देखिए, कानपुर वालों को ये सब कहना नहीं चाहिए, मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत में मालूम योगी जी की सरकार है, लठ पड़ रहे हैं, वहां कहें मोहब्बत करेंगे। तो हम लोग सर प्यार मोहब्बत की कविताओं से बहुत दूर रहते हैं भाई साहब। मुझसे अगर आप पूछिए कि प्यार किया कि नहीं किया, तो मैंने तो कभी नहीं किया। एक भी मेरी प्रेमिका नहीं है। योगी जी की सरकार के पहले 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी जी सीएम बने, दीदी सही बता रहा हूं, आप बहुत अच्छा हंस रही हैं, उसी दिन हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड देख के लट्ठे चलाए जाते हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, अगर आपको मजा आ जाए तो तालियों का महोत्सव करना कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रस्ते में ले लिया। ये बीच बीच में हम इसलिए सुना रहे हैं कि हमारा काव्य पाठ भी इसमें लगातार निपट रहा है। आप ये ना सोचिए हम अलग से पढ़ेंगे, ये नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। देखिए, कानपुर तो बहुत अद्भुत है। दीदी कितना अच्छा हंस रही हैं। महिलाएं जब हंसती मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर पे भी इसी तरह हंसते रहिएगा आप, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाएं कभी सम्मेलनों में आजकल कम आती हैं, और ये जितने भी पति हैं अपनी पत्नियों को कभी सम्मेलन में लेकर, मैं इनको सैल्यूट करता हूं। अग्निहोत्री जी तो बैठे हुए हैं, तो पुराने चावल हैं सर आप। अब आपके लिए हम क्या कहें, अगर ये पति अपनी पत्नियों से झूठ ना बोले भाई साहब, तो घर में खाना नसीब नहीं है। मैं आपको बता दूं, राजा हरिश्चंद्र ही कैसे थे भाभी जी, जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी। मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां से आ रहे हो। अगर आप भी नहीं बोलेंगे तो आपको भी नहीं बोलना पड़ेगा। ताली आप बजा सकते हैं जोरदार। आइए, कानपुर के उस बड़े कवि को मैं बुलाना चाहे तो हमसे कह रहे थे, यार ये कानपुर कैसा है, कानपुर के लोग कैसे। हमने भाई साहब इतने अद्भुत लोग कानपुर में ही मिलेंगे। एक बच्चा बड़ा शैतान था, वो हमेशा टीवी देखता रहता था, तो कानपुर का था। तो उसकी दादी ने कहा दिन भर टीवी देखते रहे तो हमसे बात कर लो। अब वो बच्चा कानपुर का, उसने कहा दादी आज हम आपसे बात कर ही ले रहे हैं। दादी ये बताओ हम लोग इस घर में 6 लोग कब तक रहेंगे। तो दादी ने कहा कौन 6 लोग। कहा एक तो मम्मी पापा, एक हम, छोटी वाली बहन जो घर में बिल्ली पली है, वो बिल्ली मतलब उसने बिल्ली तक गिन लिया। तो दादी ने कहा कि हाँ अभी हम लोग 6 लोग हैं, तुम्हारे पापा से कहेंगे तो डॉगी को लेके आएगा, कुत्ते को, हम लोग 6 लोग हो जाएंगे। तो बच्चे ने कहा वो डॉगी फिर बिल्ली को खा जाएगा, हम लोग फिर 6 लोग बचेंगे। तो दादी ने कहा जब तेरी शादी होगी तो तेरी दुल्हन भी तो आएगी, हम लोग फिर 7 लोग हो जाएंगे। तो बच्चे ने कहा दीदी बड़ी हो जाएंगी, बहन की शादी होगी, वो अपने घर चली जाएगी, हम लोग फिर 6 लोग रह जाएंगे। दादी ने लगाया ब्रह्मास्त्र। दादी ने कहा जब तेरी शादी होगी तब तेरे बच्चा भी तो होगा। तो बच्चे ने कहा दादी फिर अब मर जाओगी। तो हाथ उठा के ताली बजाओ। हाथ के बड़े कवि, बड़े भाई आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी, मेरा दावा है हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाएंगे। उनकी कद की तालियां अभी नहीं आई हैं। जब तक सारे लोग हाथ उठा के ताली नहीं बजाएंगे मैं उनको नहीं बुलाऊंगा। अखिलेश द्विवेदी जी आए और हम लोगों को हंसाएं। क्या कितने प्रशंसक उनके बैठे हुए हैं। कल वो पूरा कवि सम्मेलन लूट के ले गए हैं। आज भी आशीष भैया सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। आशीष आ गए क्या? इनकी चेचिस पे मत जाना भाई साहब, ये बहुत अच्छे कवि हैं। और निर्मल भैया सब ने कहा था अगर आंधी तूफान चले तो इनको बांध के रखना, हवा का कोई भरोसा नहीं, किस ओर ये उड़ जाए। मौसम बहुत अच्छा है। हमारे अखिलेश जी आ गए हैं, उनको एहसास कराई कि कानपुर वालों ने बहुत प्यार करते हैं। मेरे निवेदन पर छोटी सी तालियां एक बार और हो जाए अखिलेश दादा के लिए। अध्यक्ष महोदय को एक बार प्रणाम करता हूं। हालांकि उनको आप लोगों ने अध्यक्ष बनाया, मुझे फूटी आंख सुहाए नहीं रहे हैं वो, मगर आप बना दिए हैं तो हमारा इसमें कोई कसूर थोड़ी है। और बिना मन से मैं इनको प्रणाम करता हूं। देश के उस शौर्य गीतों के सार्थक हस्ताक्षर को प्रणाम करता हूं, जिनको बहुत दिन के बाद आज मुझे सुनने को मिलेगा। आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी जी, वाह। बहन शबीना आदीप को प्रणाम करना मजबूरी है। अच्छा क्या है? क्योंकि कानपुर की है। अभी नहीं प्रणाम करेंगे तो उसके कुछ लोग होंगे यहाँ, बाहर निकल नहीं पाएंगे। बहरहाल आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए। दादा ये बताओ आपके साथ कोई करेगा कि आपके अंदर बचे ही क्या है? अब उसके लोग मंच पर भी हैं। मंच पे भी है उनके लोग, सही बात है। बीच में बोलने वालों से हमारी जान उब गई। बीच वालन से जीव भी आएगा। कोनो शुभ काम हो तो बीच वाले चले आते हैं। जब हम खुद माइक पर खड़े हैं कुत्ते की तरह भौंकने के लिए, तो मेरी भूमिका से मेल मत मिलाइए।
वैसे ही यहाँ भाई साहब ये बाएं तरफ प्रथम पंक्ति से ही महिलाओं को बैठा लिए आप। अब महिलाओं को देखकर मेरी हिम्मत नहीं होती। अब सरकार के एक नारे के हम सख्त खिलाफ हैं, हाँ। जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। अच्छा। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने। लेकिन अब आप लोग आ ही गई हैं, आ ही गई है, अलग बैठी हैं, अच्छी बात है। कुछ पुरुष, जो पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठे हैं वो बधाई, और जो दूसरे की पत्नी के बगल में बैठे हैं उनको ढेर सारी बधाई। क्योंकि बहादुरी का काम करने के लिए बधाई ज्यादा मिलता है। थोड़ा सा मन लगाइए। मनुव्रत ने बहुत अच्छा पढ़ा है। ये जो अरुणोदय काल है उस काल में मैं केवल प्रशंसा कर सकता हूँ उसके, और उज्ज्वल भविष्य की कामना कर सकता हूँ। वाह 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 वाह। एक चीज का और सत्यापन कर दूं कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये चंदन राय जी आप भारत के सबसे बड़े गीतकार हो, सबसे बड़े गजलकार हो, आपकी सबसे अच्छी आवाज़ है। मैं ये दावा नहीं करता, मगर इस बात का दावा कर रहा हूं कि जो अपने बड़े गीतकार देश में अपने को लगाते होंगे, आपके आगे मुझे बौने नजर आते हैं। बहुत अच्छे भाई। अरे चंदन का कोई भाई, चंदन भाई का जवाब नहीं कोई। वाह। कोई चंदन भाई का कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है। सुनिए अग्निहोत्री जी। हाँ। कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है। नहीं टूटे जो अंतिम सांस तक अनुबंध पक्का है। वाह वाह। और लहर नफरत की रह रह कर डराती हैं हमें, लेकिन वाह करेंगी क्या भरोसे का अगर तटबंध पक्का। मैं उसी आप लोगों के भरोसे के सहारे खड़ा हुआ हूं। वाह। हालांकि मुझको धीरज चंदन ने यह कहा कि आप एक परफेक्ट मैन हैं। हम कहा यही अगर हमको अलंकार हमारे घर में मिल जाता तो हम तुम्हारा मुंह देखने यहां ना आते। परफेक्ट मैन। थोड़ा सा आप लोग मन लगाइए। देखिए, सरकार ने गलत समय पर गलत नारे दे दिए। क्या बात। नारी सशक्तिकरण। अब जिस नारी के द्वारा हम 38 साल से प्रताड़ित हैं, उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं उतरती। यहाँ बैठे हुए हैं निर्मल जी, एक अदद अपने पास भी पत्नी है भाई साहब, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। अच्छा। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। हाँ। उसने कहा नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व